नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और मैं हूं आपके साथ भावेश पटेल। आइए नजर डालते हैं आज की प्रदेश की खबरों पर। बड़वानी में व्यापारी के यहां दबिश दी गई। दबिश के दौरान उचित मूल्य दुकान का वितरण खाद्यान्न व राशन कार्ड जब्त किए गए। बड़वानी एसडीएम घनश्याम धननगर ने मुखबिर की सूचना पर शहर के समीप ग्राम सजवानी पहुंचकर वहां के निवासी व्यापारी यशवंत मालवी की दुकान पर दबिश दी। क्योंकि दबिश के दौरान ट्रक से उतारे गए मौके पर से उचित मूल्य दुकान का खाद्यान्न से भरी चावल की कुल 4 बोरियां सहित भारी मात्रा में खाली खाद्यान्न की बोरियां व ग्राम धमनई के 12 राशन कार्ड भी जब्त किए गए। एसडीएम घनश्याम धननगर के मुताबिक बताया गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब कुल ट्रक में से 8 बोरियां खाद्यान्न की उतारी गई थी, जिसमें से मौके पर से 4 बोरियां यशवंत मालवी के यहाँ से जब्त की गई। साथ ही कुछ शेष खाद्यान्न की बोरियां मोटर चालक के द्वारा ले जाते हुए फरार हो चुका है, जिसके साक्ष्य वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुए। इसी को लेकर यह आशंका जताई गई कि उचित मूल्य दुकान से कालाबाजारी की जा रही है, जिसके चलते आरोपी व्यापारी यशवंत मालवी के विरुद्ध वस्तु अधिनियम की धारा 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। साथ ही पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। चूँकि शासन की आंखों में धूल झोंककर गरीबों में वितरित होने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन की आगामी कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज इंडिया टीवी 9 बड़वानी से लोकेश दावदे की रिपोर्ट। सजवानी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाने वाले राशन के वाहन वालों के द्वारा एक सजवानी के व्यापारी के यहाँ राशन के कट्टे उतारे जा रहे हैं। मौके पे हम टीम के साथ पहुँचे, जहाँ पाया गया कि 4 बोरी राशन जिसमें चावल थे वो उतारे गए थे। जिसकी जब पूछताछ की और जांच की गई तो जिसमें पाया कि वहाँ का सजवानी का कोई व्यापारी है यशवंत पिता बलराम मालवी, उसके यहाँ पे उतारा गया था। साथ ही वहाँ जांच में ये भी वहाँ पे 12 राशन कार्ड मिले जो कि धमनई के लोगों के थे। मौके से कुल कितना माल जब्त किया गया? इसमें 4 बोरी राशन जब्त किया हुआ है, चावल जब्त किया हुआ है। क्या आरोपी के द्वारा कुछ शेष माल फरार? इसमें 8 बोरी राशन वाहन से उतारने की सूचना थी। उसके कुछ वीडियो भी हमारे सामने आए थे, उनके वीडियो को भी देखा, जिसमें 7 से 8 बोरी उतारा गया था। उसमें मौके पे 4 बोरी मिली। 3 से 4 बोरी को मौके से हटा दिया गया था। मौके से ले जाते हुए भी उसके भी कुछ वीडियो हमारे पास आए हुए हैं। तो जिससे यह था कि 4 बोरी वहाँ पे पाई गई और 4 बोरी को वहाँ से गायब करवा दिया। क्या पूर्व में भी इस तरीके के कार्य को अंजाम दे चुका है आरोपी? ये अभी जांच इसकी चल रही है। वहाँ कुछ उसके साक्ष्य मिले हुए, कुछ खाली राशन की बोरियां मिली हुई है। हम उसकी जांच कर रहे हैं कि क्या पूर्व में भी यहाँ पे राशन की बोरियां खाली होती थी या उतारी जाती थी। ये भी जांच कर सकते हैं। आरोपी के खिलाफ क्या अभी इसका प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जाँच अभी चल रही है। इसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में डेंगू बीमारी और वायरल बुखार के चलते जिला मुख्यालय चेकअप के लिए सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर जिला मुख्यालय की कई खामियां भी सामने आई, जिसकी वजह से मरीज परेशान होते नजर आए। कोरोना जैसी बड़ी महामारी की दूसरी लहर के कारण जिला चिकित्सालय में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में मौसमी बीमारी के चलते जिला चिकित्सालय में आए दिन मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधित चेकअप के लिए जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, किंतु ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा 400 से अधिक मरीजों में से 50 मरीजों को जांच लिखी जा चुकी है। वहीं जांच के दौरान करीब प्रतिदिन 50% मरीज डेंगू मलेरिया के निकलते हैं। चूँकि गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन प्रभारी फतेह सिंह डोडवा के अनुसार बताया गया कि डॉक्टरों के द्वारा प्रत्येक मरीज को स्वास्थ्य संबंधित 8 से 10 जांच लिखी जा चुकी है। वहीं ऐसी स्थिति में लैब में अन्य सारी जांचें की जाती है। जिला चिकित्सालय में सेंट्रल लैब में शुरू हुए 3 माह का समय बीत चुका है, फिर भी ऐसी स्थिति में वर्तमान में लैब में केवल एक ही टेक्नीशियन और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के मात्र सहारे ही चल रहा है। वहीं मौसमी वायरल के चलते लैब में आए दिन जांच के लिए मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है, जहां एक और लैब में स्टाफ की कमी के चलते आए दिन कार्य में कई तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं जिला चिकित्सालय में बीते 8 से 10 वर्षों में अभी तक नियमित पैथोलॉजिस्ट
नहीं है। अगर इसी स्थिति में जिला मुख्यालय में क्रिटिकल स्थिति के मरीज आते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग पैथोलॉजिस्ट न होते हुए टेक्नीशियनों द्वारा ही की जाती है, परंतु वही कुछ मरीजों को जिला चिकित्सालय में एक्सरे विभाग के द्वारा डिजिटल फिल्म नहीं देते हुए मरीज को फोटोकॉपी में दिया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद सत्य का कहना है कि डिजिटल एक्सरे के लिए रोगी कल्याण समिति की ओर से शुल्क राशि निर्धारित की गई, जिसके कारण जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को फोटोकॉपी में दिए गए एक्सरे को लेकर शारीरिक रोग देखने में कारगर है, तो वहीं दूसरी ओर हृदय मस्तिष्क जैसे एक्सरे फोटोकॉपी में उन्हें समझना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में डॉक्टर को एक्सरे विभाग में जाकर कंप्यूटर में फोटो स्क्रीन देखने के बाद मरीज के उपचार किया जाता है। न्यूज इंडिया टीवी 9 बड़वानी से लोकेश दावदे की रिपोर्ट। लिए लिखा जाता है क्योंकि एक्सरे की फिल्म की डिजिटल फिल्म हमको रोगी कल्याण समिति से खरीदना पड़ती है, तो रोगी कल्याण समिति में हमने इनको शुल्क रखा हुआ है कि बड़ी फिल्म के लिए 200-250 रुपये, शायद छोटी फिल्म के लिए 150 रुपये। और चूँकि जिन लोगों के पास में ये पेमेंट जमा करने का नहीं रहता तो उनको हम कागज़ पे एक्सरे का प्रिंट आउट निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और जो शुल्क जमा कर सकते हैं उनको फिल्म निकाल के दे दी जाती है। सर कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इसमें काफ़ी समस्या भी होती होगी? वैसे तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि अगर उनको समस्या रहती तो हम डॉक्टर के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे फिल्म भेजते, फोटो भेज देते हैं, तो वो वहाँ इलाज करके भी देख सकते हैं, या उनको यह बुला लेते हैं कि आप यहाँ आके कंप्यूटर पर देख लें। सर बीते हुए 3 माह बीत चुके हैं लैब टेक्नीशियन को, ऐसी स्थिति में स्टाफ की भी कमी दिखाई दे रही है ज़मीनी स्तर पर। भैया जो स्टाफ वहाँ से दिया गया है उसी में हम काम चला रहे हैं। क्या आगे भी इसी तरीके से कार्य रहेगा? भैया हम लोग हर महीने स्टाफ की रिक्वायरमेंट की जानकारी संचालनालय को भेजते हैं, जैसे ही वो वहाँ से आपूर्ति करेंगे हो जाएगी। सर क्या कारण है कि पैथोलॉजिस्ट की भी कमी है यहाँ पर? पैथोलॉजिस्ट का भी अपॉइंटमेंट जिले वहाँ से संचालनालय भोपाल से होना है, हम हर महीने जानकारी भेजते हैं, जब आ जाए जब। मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर देवांता हॉस्पिटल में परिजनों ने आरोप लगाया है कि परिवार की सदस्य महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, बावजूद उसका इलाज किया जा रहा था और डॉक्टरों द्वारा जबरन मृत महिला के इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में संचालित वैद्य की आड़ में अवैध निजी हॉस्पिटल में एक बार फिर गब्बर इस बैग फिल्म के विलेन अस्पताल माफियाओं की भूमिका में एक्टिव हो गया। इसका एक बार फिर खुलासा हुआ। बुधवार शहर के देवांता हॉस्पिटल ने सांसों की टूट चुकी डोर किसान की पत्नी पुष्पा राठौर के परिजनों से अस्पताल संचालक ने लगभग 2,20,000 रुपए लेने के बावजूद 60,000 रुपए के लिए मरीज को बंधक बनाकर रखा। हालांकि इसका खुलासा हुआ मीडिया के द्वारा। जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी को दी गई जानकारी के बाद तफ्तीश की गई। पता चला कि मरीज की मौत हो चुकी थी। बिल बढ़ाने की नियत से वेंटिलेटर पर रखकर गाड़ी कमाई लूट रहे थे। देवांता हॉस्पिटल में हो रहा था लाश का इलाज। जी हां, सुबह से ही जैतहरी निवासी पुष्पा राठौर की मौत हो चुकी थी। बीते 10 दिनों से ग्रामीण संतोष राठौर की पत्नी पुष्पा राठौर का इलाज चल रहा था। मरीज के शव की हालत और बिगड़ गई। ये बतलाकर नागपुर तो कभी अनूपपुर रेफरल को बना रहे थे दबाव। पैसे के अभाव में मरीज को लेकर अन्यत्र ले जाने के लिए पैसा जमा करने की धमकी दबाव बनाकर वसूली की। वहीं प्रधानमंत्री की अभिनव योजना निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड पर कोई रियायत छूट नहीं दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। न्यूज इंडिया टीवी 9 अनिल पांडे की रिपोर्ट। मेडिकल अभी जितना मेडिकल में खुद जॉब करता हूँ, एक दिन का दवाई करना 8-10 हज़ार आ रहा है। सर मैं संतोष राठौर, मेरी पत्नी पुष्पा राठौर पिछले सोमवार से यहाँ एडमिट किया हूँ। मेरे को कोई बताया कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन जब यहाँ लेके आया मेरे को बताया गया ये दीपक पाल नाम का डॉक्टर है,
लेकिन मैं आज तक दर्शन नहीं किया हूँ। कोई दीपक पाल का डॉक्टर है, एक डॉक्टर पांडे जी हैं, वो दवाई करते हैं। आज ऐसा दवाई कर दिए, मेरी पत्नी जो है सिर्फ 2 से 4% ऑक्सीजन में टिके, मतलब उसको अपन डॉक्टर के दृष्टि बोले मृत घोषित हो गया। और आज मेरा बोल रहे थे कि 64,000 आपका बिल हो गया है आइसोलेशन वेंटिलेटर का, आईसीयू का। आप पैसा जमा करेंगे तब आपको मरीज देंगे। लेकिन सर मेरी स्थिति ऐसी है, मैं 200 रुपये दिहाड़ी करने वाला मजदूर हूँ और मैं पैसा देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, जिससे कि मेरी बीवी और 2 बच्चे सर बचा लीजिए। इलाज कौन किया है? सर डॉक्टर दीपक पाल के नाम से मैंने एडमिट किया था, लेकिन एक पांडे सर करके नाम है, वो इलाज किए। अब मेरे को ये बोला गया कि आपका मरीज़ को मैं 2 दिन में ठीक करके देता हूँ। 2 दिन में सर आज 10 दिन हो गए, मेरी मरीज और मतलब मृत हो गई बोलना चाहिए। संतोष कुमार राठौर। शहडोल कोतवाली थाना अंतर्गत एक 2 डॉक्टरों के अपराध दर्ज हुआ, क्या है पूरा पता? ये कल हमें शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि देवांता हॉस्पिटल शहडोल में दिनांक 13/9/21 को पुष्पा राठौर निवासी मोरबट्टी थाना जयतहरी की जहर खाने के कारण नूरपुर जिला अस्पताल से रेफर होकर आई और वहाँ उसके परिजनों ने भर्ती किया और उसके भाई ने थाने पर आकर के ये सूचना दी कि आज उसकी डेथ हो गई है और जो वहाँ अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर हैं वो डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं और उसके इलाज के लिए जो बकाया पैसे हैं उनमें ज़्यादा पैसों की मांग कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस सूचना पर हमने तत्काल मौके पर पुलिस भेजा था और वहाँ से उस महिला को जिला अस्पताल ले आए, जहाँ डॉक्टरों ने ये बताया कि ये पूर्व में ही मृत हो चुकी है और इसी शिकायत पर हमने देवांता अस्पताल के 2 डॉक्टरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, इसमें 420 और एक्सटॉर्शन की धाराओं पर और मामला विवेचन है। इसमें परिजनों का आरोप। शहडोल जिले की बुडार पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 92,000 नकदी सहित मोबाइल व बाइक जब्त कर कार्रवाई की है। नकदी सहित जब्त मसरूका मिलाकर 5 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। बुडार थाना अंतर्गत भूतही टोला में अमन सोनी के बारे में लंबे समय से जुए का फड़ संचालित होने की बुडार पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बुडार थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने एक टीम गठित कर जुआ खेल रहे व्यक्तियों पर दबिश दी। वहीं बता दें कि जुआ खेलते 16 जुआरियों को भी पकड़ा, जिनके पास से 92,300 नकदी सहित 4 बाइक, 16 एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए गए। वहीं नकदी सहित 5,96,000 का मसरूका भी बरामद किया गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। न्यूज इंडिया टीवी 9 शहडोल से अनिल पांडे की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र में ये भूतही मोहल्ला है, वहाँ पर इस अमन सोनी का एक खंडनुमा मकान है। वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ लोग जुआड़ी इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे हैं, तो हमारे टीआई बड़ा राजेश मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा वहाँ छापामारी की गई, जिसमें 16 लोग वहाँ पर जुआ खेलते हुए मिले, जिससे 92,300 रुपये की नकद जब्ती की गई है। इनके पास से 15 मोबाइल और मोटरसाइकिल 4, ताश के पत्ते 4 सेट, ये सब पूरा मसरूका करीब 6 लाख रुपए का जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने वन विभाग के रेणुका डिपो पहुंचकर जब्ती के 2 ट्रैक्टर छुड़ा लिए। वह इस पूरे मामले में वन विभाग की पूरी टीम कुछ न कर सकी। फिलहाल पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में गुरुवार को अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला और पुरुषों ने वन विभाग के रेणुका डिपो पहुंचकर जब्ती के 2 ट्रैक्टर छुड़ा लिए और वन विभाग मुकबधीर बना देखता रहा। जानकारी के अनुसार ग्राम डवाली खुर्द में अवैध अतिक्रमण करने की नियत से ट्रैक्टर से जमीन दुरुस्त की जा रही थी, जिस पर वन विभाग को सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 ट्रैक्टर जब्ती कर एक व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज कर लिया था। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण ने बड़ी संख्या में रेणुका डिपो पहुंचकर ट्रैक्टर लेकर चलते बने।
वन विभाग द्वारा इसका विरोध करने पर सभी ग्रामीण हमले का प्रयास करने लगे, जिससे वन विभाग की टीम पीछे हट गई और कुछ न कर सकी। इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग ने नामजद आरोपियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करने को लेकर लालबाग थाने पर शिकायत की है। न्यूज इंडिया टीवी 9 बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट। कुल 60-70 लोग जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, वो आज यहाँ पे रेडियो का डिपो में जो हमारा प्रकरण पंजीबद्ध ट्रैक्टर था उसे वो लोगों ने जो बलपूर्वक ले गया, जिसकी हमने रिपोर्ट कराने की तैयारी की जा रही है। उस संबंध में आगे भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था, कहाँ का ट्रैक्टर था सर? ये कुछ अतिक्रमण में सम्मिलित ट्रैक्टर था, जिसकी कार्रवाई चल रही थी। इसमें राजस्व की कार्रवाई चल रही थी, अभी उसकी कार्रवाई की जाएगी, सूचित कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों द्वारा कोई सूचना वगैरह कोई दी नहीं गई, अचानक से आके ले गए? हाँ, ये एक आ गए यहाँ पे। किस क्षेत्र के लोग थे सर? ये दवाली खकना। आगे इन पे किन धाराओं पे मामला दर्ज होगा सर? क्या इन पे हम लोग जब्त वाहन की मतलब चोरी का उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। नामजद कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल नामजद। सर आपका नाम? गौरव वानखेड़े, बुरहानपुर रेंजर। मध्य प्रदेश के जिला भिंड थाना उमरी ग्राम सिंहपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पत्रकारों की टीम स्कूल की सच्चाई दिखाने के लिए गई, तो स्कूल की सच्चाई दिखाने पर शिक्षक द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें, पत्रकारों ने जब स्कूल की जर्जर हालत की तस्वीरें दिखाई और वहां पर जिस तरह बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही थी उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तो वहां के टीचर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पत्रकारों पर शासकीय कार्य में बाधा की झूठी एफआईआर कराने की बात कही गई। देखिए क्या है पूरा मामला न्यूज इंडिया टीवी 9 पर। स्कूल की तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर पढ़ाने वाले शिक्षक किस तरह से लापरवाही दिखाते हैं, किस तरह वहां स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न साफ सफाई और न ही किसी तरह की व्यवस्था, चारों तरफ गंदगी का अंबार और कटीली झाड़ियों के बीच सांप बिच्छू जैसे खतरनाक चीजें निकलने का डर। लेकिन जब यह सच्चाई पत्रकारों की टीम ने सामने लाने की कोशिश की तो उल्टा शिक्षक द्वारा अपने फोन से धमकाया गया। वहीं पत्रकारों को जान से मारने की धमकी तक दी गई। शासकीय कार्य में बाधा की झूठी एफआईआर को लेकर धमकाया गया, तरह तरह के आरोप लगाए गए। साथ ही शिक्षक द्वारा बेहद ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। हद तो तब हो गई जब शिक्षक द्वारा अपने ही किसी आदमी से फोन पर बात कर पत्रकारों पर झूठी एफआईआर कराने की कोशिश की गई और अपने किसी रिश्तेदार मंत्री के पास जाने को लेकर पत्रकारों को धमकाया गया। वहीं आपको बता दें कि कैमरे में कैद करने के दौरान शिक्षिका आरती यादव और 5 बच्चे मौके पर मौजूद थे, यानी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही थी। बावजूद इसके शिक्षक द्वारा पत्रकारों को लगातार धमकाया जाता रहा ताकि पत्रकारों द्वारा स्कूल की जर्जर हालत और शिक्षक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की लापरवाही अधिकारियों व आम जनों तक न पहुंच सके। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों के द्वारा ऑडियो वायरल भी किया गया था, जिसमें ऑडियो में साफ तौर पर शिक्षक द्वारा पत्रकारों को धमकाने की बात कही गई। जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो पहले तो जिला शिक्षा अधिकारी अंदर मीटिंग में बिजी बने रहे। कुछ देर बाद बाहर निकले तो इस बारे में बात करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने शिक्षक के साथ मिलकर खबर चलाने वाले पत्रकारों पर झूठी एफआईआर करवाने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि अगर पत्रकारों को लेन देन ही करना होता तो तुरंत खबर चलाकर वायरल ना करते। उन्होंने स्कूल की वीडियो बनाकर और खबर चलाकर तुरंत वायरल की, जिसके दूसरे या तीसरे दिन भी लगातार दूसरे चैनल पर खबर चलाई गई थी और लगातार कई अखबारों में खबर को प्रकाशित भी किया जा चुका था। इसके बाद भी शिक्षक द्वारा पत्रकारों पर
लगाए गए आरोप कहीं न कहीं शिक्षक की लापरवाही और अंदर स्कूल के अंदर की गई धांधली को साफ जाहिर कर रहा है। इस मामले पर इससे कई सारे बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी व जिला प्रशासन शिक्षक पर कार्रवाई करने में असमर्थ क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मामले में लेन देन कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर शिक्षक पत्रकारों को खरीदने में असफल रहा? तो क्या शिक्षक ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला प्रशासन को खरीदने की कोशिश की या फिर शिक्षक ऑडियो में अपने रिश्तेदार मंत्री के पास जाने की धमकी दे रहा था? क्या उन्हीं मंत्री के दबाव में आकर जिले के शिक्षा अधिकारी शिक्षक पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे? फिलहाल देखना यह होगा कि मामले की जांच होती या नहीं या फिर ऐसे ही लापरवाही का आलम जिले में बरतता रहेगा। न्यूज इंडिया टीवी 9 ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार।